नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बिहार विधानसभा में अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। वीआईपी पार्टी के कुल 3 विधायकों के पार्टी में शामिल होने से अब 74 सदस्यों वाली पार्टी अब 77 सदस्यों की पार्टी हो गई है। पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अब बीजेपी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। इस इशारे को जनता में समझने की वजह। वहीं वीआईपी से आए सारे विधायकों ने कहा है कि हम बीजेपी के थे, हमारी सिंबल बीजेपी से था, हमारी कुछ मजबूरियां थी जो हम वीआईपी पार्टी का सहारा ले बैठे थे, दिल से बीजेपी के थे और आज भी अपने घर को वापस हो गए। क्या कुछ कहा है ये इस वीडियो में देखते हैं। हमारी 121 सीटों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी थी, केवल मीडिया में जाना बाकी था। आखिरी में एक जब प्रत्याशी की घोषणा होने वाली थी उस समय ये आए और उनसे भी हमारी बात हुई। ये तय हुआ कि हम 11 सीट में 8 सीट वही हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और 3 सीट पर उम्मीदवार उनके पसंद से होंगे। यही समझौता हुआ था और उसके तहत हम लोगों ने मिश्री जी 2015 में, राजू जी 2015 में हमारे पार्टी से चुनाव लड़े हैं। 5 साल लगातार थे। पार्टी के इनके टिकट की घोषणा भी कर दी थी। हमने इन लोगों को फ़ोन भी कर दिया था, मिश्री जी को, स्वर्णा जी को, राजू जी को, कि आप चुनाव लड़िए। ये दोनों चुनाव लड़े प्रत्याशी थे। स्वर्णा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं, स्वर्णा जी के ससुर जी भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद रहे हैं। दोनों निवर्तमान विधान पार्षद थे। एक दुखद परिस्थिति में कोरोना के कारण उनका स्वर्गवास हो गया था और ये तीनों ही नहीं 8 ऐसे उम्मीदवार थे जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़ने जा रहे थे। ये एक समझौते के तहत हम लोगों ने दिया था। विगत 1 वर्षों से जो घटनाक्रम है आप सबके सामने है, उसमें इन लोगों ने निर्णय लिया कि भाई हम तो आपके शुरू से हिस्सा रहे हैं और ये अब एनडीए के अलग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसलिए आपको हम लोगों को वापस कर अपने घर पे बुला लेना चाहिए। हम सबों ने यह निर्णय किया कि चूंकि शुरू से ही यह भाजपा के ही प्रत्याशी थे और एक नीति के तहत गए थे और इसलिए यह सिंपल सा घर वापसी है, इसके अलावा कुछ नहीं। के सामने विकासशील इंसान पार्टी से विधायक बने हमारे 3 माननीय विधायकों ने जो आपके समक्ष आज बैठे हुए हैं, उन्होंने एक साथ बिहार विधानसभा में जो विकासशील इंसान पार्टी का विधायक दल है, जिसकी नेता हमारी स्वर्णा सिंह जी थी, आज विधिवत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विलय किया और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य के रूप में माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा ने घोषित भी किया। हम अपनी ओर से पूरे बिहार विधानमंडल विधायक दल की ओर से इन्हें बधाई देते हैं। दिया और हम लोगों ने नहीं तोड़ा, एनडीए ने नहीं तोड़ा, खुद उन्होंने अपनी मशाल अपना ही जगाने लगे। तो ये हमारे सारे जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एनडीए का हमेशा सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, लेकिन उसमें जब हमारा गए वीआईपी में तो जब उन्होंने अपना तोड़ा है तो ये खुद अपने यहाँ हमारे यहाँ फिर पुराने घर अपनी वापसी हुई है और हम सभी लोग जो है सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और बिहार में जो काम चल रहा है, यहाँ जो हमारे नीतीश भाई यहाँ जो एनडीए में हम सभी लोग हैं, हम लोग बीजेपी में करके जो एनडीए सरकार में हैं, हम सभी मिलकर जो बिहार का विकास करेंगे और इस विकास के लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं। इसलिए मैं अपने यहाँ के जो भाई हमारे अध्यक्ष हैं संजय जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने इनके नेतृत्व में आज हम सभी विधायक, सभी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और सभी हमारी जो बहनें आई हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मानवर संजय जायसवाल जी इस कार्यक्रम में उपस्थित
बिहार के कुशल उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती रेणु जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भूमि सुधार मंत्री जी और हमारे साथी मनवर विधायक राजू जी, सवर्णा सिंह जी और सभी विधायकगण, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, जीवेश जी, बिहार सरकार के मंत्री और सभी नितिन जी, सभी छायाकार और पत्रकार भाइयों, मैं मनवर प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आदेश से ही 2015 में मैं अलीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में भी मुझे अलीनगर से चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया था। लगातार 5 वर्ष तक वहां मेहनत कर रहे थे और 20 में भी पार्टी ने मुझे आदेश दे दिया था जो आप जाइए और वहां से अपनी तैयारी करिए, नामांकन करिए। यहाँ पे बैठे सभी बड़े बुजुर्ग नेतागण, मंत्रीगण और जितने मीडिया पर्सन सभी का अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, बस आपको 2 शब्द ही समझाती हूँ कि मैं दिलो दिमाग से बीजेपी थी। मैं बचपन से बीजेपी थी। मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को देखा, वो बीजेपी में थे। मेरी शादी हुई, जब मैं शादी करके आई तो मेरे ससुर जी भी बीजेपी में थे। तो मेरा परवरिश हुआ वो बीजेपी में ही हुआ, इसलिए मेरा शुरू से ही मेरा दिल और दिमाग बीजेपी का था। मैं सबसे पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं उनका जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उसी पथ पे मैं चलना चाहती हूँ। जनता पार्टी पटना स्थित कार्यालय के राष्ट्रपति सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री रेणु जी, मंत्री रामसुब्रत राय जी, बड़े भाई दिवेश जी, नितिन नवीन जी, संजय मयूर जी, जीवेश जी, साथी मिश्रीलाल जी, स्वर्णा जी और साथ में यहाँ पे आप तमाम उपस्थित आज शहीद आजम भगत सिंह के इस अवसर पे जो हम लोग आज पार्टी पे पूरा घर वापसी किए हैं, इसलिए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। और कुछ बात जरूर बताना चाहेंगे। 2005 से हम लोग, मैं 2005 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा एनडीए के रूप में।